अब हम शीर्षासन कर रहे हैं। शीर्षासन करने से पैर ऊपर और मूड़ी नीचे, पैर ऊपर करने से खून की बीमारी, खून उल्टा चलते से बीमारी दूर होती है। शुक्राचार्य जो थे इसी से मृत संजीवनी प्राप्ति कर लिए थे, उल्टा करने से, शीर्षासन करने से। शीर्षासन बोलते हैं। शीर्षासन करने से फिर इसको साइकिल भी चला लेते हैं आदमी। शीर्षासन करके साइकिल भी चलाते हैं। ये शीर्षासन शुक्राचार्य जो थे शीर्षासन करके और मृत संजीवनी की प्राप्ति कर लिए थे। शीर्षासन में वो शक्ति होती है कि खून उल्टा चलता है, इससे मोटापा उटापा कम रहता है, शरीर के निरोगी रहती है। इस करने से शीर्षासन से मन अस्थिर हो जाता है, और जो मन अस्थिर रहेगा तो मन एकाग्र जब होगा आदमी कुछ भी प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए शीर्ष आसन करना चाहिए हर आदमी के। शीर्ष आसन करने से मन में ध्यान लगता है और अस्थिर रहता है, और मृत संजीवनी प्राप्ति हो सकता है शीर्षासन करने से। लेकिन इसको रोज अभ्यास करना चाहिए और शरीर निरोग रहती है। फिर उत्तांग पाद आसन करते हैं। इसको भुजंग आसन बोलते हैं। उससे मन अस्थिर रहता है, शरीर की बीमारी दूर होती है। ऐसे भी ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने से मन वचन शुद्ध हो जाता है। जो भी योगी जन ध्यान लगाते हैं तो उपकार के लिए लगाते हैं। ध्यान लगाने से नगरी में और विश्व में शांति रहती है। योगी जन जो ध्यान लगाते हैं नगरी में विश्व के शांति के लिए लगाते हैं। योगी जो होते हैं विश्व के शांति के लिए ही करते हैं, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं। कोई भी कर्म करेंगे उपकार के लिए करते हैं। इसीलिए योगी जो होते हैं उपकारी होते हैं। वो अपने लिए कुछ भी नहीं जीते हैं, वो सभी संसार के लिए जीते हैं और संसार को अपना मानते हैं। उनके लिए कोई भी निजी स्वार्थ नहीं होता है, सारा संसार उनका है और उनके लिए। इसीलिए योगी जो होते हैं योग के माध्यम से लोग को कल्याण करने के लिए बताते हैं। जो भी योगी जो होते हैं लोग कल्याण करते हैं। लोग कल्याण करने से संसार में वो भी भक्ति होती है। और सबसे बड़ा दान ज्ञान को दान बताया गया है कि जो भी विद्या दान देता है वो सबसे बड़ा दान होता है। योगी जो होते हैं विद्या दान देते हैं, इसलिए दान दिया जाता है। फिर मन को अस्थिर करने के लिए एक पैर इस पर, इससे मन में अस्थिरता रहता है। फिर दूसरा पैर,
इससे मन स्थिर रहता है। फिर बोलते हैं मौर आसन। इस मौर आसन करने से भी शरीर में ठीक रहता है। इसको मौर आसन बोलते हैं। फिर इसको करते हैं, इससे पूरा बैलेंस शरीर पर रहता है। ये करने से हाथ मजबूत होती है और शरीर में वज्र के समान हो जाता है शरीर अपनी। और निरोगी काया, जब शरीर ही निरोग है आप भक्ति कर सकते हैं, चाहे धन कमा सकते हैं। जब शरीर निरोग नहीं रहता है तो कोई किसी के नहीं होता है, ना माँ ना बाप ना कोई किसी के काम नहीं आता है। सभी संसार ताना मारने लगता है कि अरे तो मरीज है, बीमारी है। माँ बाप भी लगते हैं दुखी हो जाते हैं कि अरे मरता भी नहीं है, परमात्मा के यहाँ कहने लगते हैं। इसीलिए योगी जो होते हैं शरीर को निरोग रखते हैं। जब शरीर निरोग रहेगा तो सब कुछ रहता है, और नहीं तो कुछ भी नहीं है। जो शरीर का निरोग नहीं रखता है उसको कुछ भी नहीं रहता है। अब हम जलंधर वन लगाते हैं। जलंधर वन सुखासन में लगाते हैं, बैठ के जीभ को भीतर कर लिया जाता है। जीभ के भीतर करने के बाद में फिर जलंधर वन लगाते हैं। कोई पद्मासन में भी लगाता है, कोई सिद्धासन में भी लगाता है, कोई सुखासन में भी लगाता है। लेकिन हम जो है इसको बोलते हैं सुखासन। सुखासन में लगा रहे हैं। सुखासन में लगाने में शरीर में शांति रहती है। पद्मासन में पैर दुखने के डर रहता है। जीभ को पलट लिया जाता है। जीभ के पलटने के बाद में ठेवना से अपना छाती तक लगाते हैं। इसको सांस को रोका जाता है। सांस रोकने से भीतर के प्रकाश को प्रकाशित होती है, बीमारी दूर होता है। धीरे धीरे सांस को रोकना चाहिए। इसको जलंधर वन बोलते हैं। जलंधर वन जब सिद्ध हो जाता है तो भूख प्यास नहीं लगता है। फिर आदमी अमर हो जाते हैं। अपने शरीर में अमृत तत्व भी है। बचपन में जो माता पिता जो होते हैं यहाँ तारुई के देखते हैं, उस पर तेल लगाते हैं, इसीलिए तो इसको अमृत कुंड होता है यहाँ। जब हम लोग जलंधर वन लगाएंगे अमृत टपकने लगता है। पहले खिचड़ी मुद्रा है, जिस तरह जीभ को बढ़ाना चाहिए ऐसे, तब जीभ को लपेट के भीतर फिर जलंधर वन लगता है। उस जलंधर वन लगने के बाद में भूख प्यास सब खत्म हो जाता है। आदमी अमर हो जाते हैं, कभी मरते नहीं हैं। गोरक्षनाथ जी के चेले थे दूधानाथ जी जो थे अमर हो गए थे। तो उस जलंधर वन लगाने से अमर हो गए थे। इसीलिए हम लोग जलंधर योगी जो होते हैं जलंधर वन लगाते हैं और फिर खुचरा मुद्री करते हैं। फिर ऐसे बैठ जाइए। ऐसे बैठने के बाद में आप लोग कुत्ते के देखे होंगे जीभ निकालते हैं। उससे क्या होता है, जीभ निकालने से भोजन के पाचन शक्ति कड़ेर होती है। जब पाचन शक्ति कड़ेर होता है, कुत्ता के देखे होंगे हड्डी भी पचा लेता है। इसीलिए आदमी जीभ को हिलाना चाहिए। इससे अपनी लार बनता है। शरीर में जब लार बनेगा तो जब पाचन शक्ति कड़ेर हो, बचपन में बच्चे का लार गिरता है इसीलिए, तो पाचन शक्ति कड़ेर होता है। परमात्मा जो है बचपन में इसीलिए बनाता है उसको लार। ऐसे कर लेना चाहिए। फिर जीभ को बाहर निकालिए। जीभ को बाहर निकालने के बाद में बाहर और भीतर लेना चाहिए सांस को। देखिए कितने लार बन गए। इससे भी भूख प्यास एकदम तगड़े बनता है। जिसको भूख नहीं लगता हो उसको ये करना चाहिए। ये करने से बीमारी दूर होती है और भोजन लगेगा। जिसको 2 रोटी खाना है वो 3-3 रोटी खा सकता है। फिर शेर जैसा बोलना चाहिए। जो शेर होते हैं ना ऐसे दहाड़ते हैं तो वो शेर के समान आदमी हो जाते हैं। 3 बार इसको करना चाहिए। 3 बार करने के बाद में फिर अपना खिचड़ी मुद्रा बोलते हैं। ऐसे जीभ को अपना ऐसे कीजिए,
सांस के लिए, जिससे पानी पीने की, जिसको प्यास लगता है ज़्यादा, तो ऐसे करने के बाद में पानी पीने की कम इच्छा करता है। इसको करना चाहिए तो इससे पानी की प्यास, ज़्यादा प्यास लगा है वो करने से। योगी जो जंगल में होते हैं वो क्या करते हैं कि जंगल में रहने के बाद में जब पानी नहीं मिलता है, अपनी जीभ को गोलाई में करके और खींचने लगते हैं। हाँ, उनको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है।